हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टीचर और आपकी दोस्त। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 12th स्टैंडर्ड का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ योर चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब क्या है ये चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस, हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है व्हाट इज एग्जैक्टली द रिलेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन 11th स्टैंडर्ड में। क्या है कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशन दैट इज नो कंडीशन, बट व्हेन इट कम्स टू फंक्शन उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। रिलेशन में द फर्स्ट सेट मस्ट बी डोमेन इफ ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। मतलब अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हो रिलेशंस में कि 1 2 3 4 5 6, so this is a relation but the domain is only 1 and the codomain is 4 5 6. codomain is always the second set, ये सब हमें पता है। codomain और जो रेंज होती है उसमें रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन, वो भी हमें पता है। एनी ऑफ द रिलेशन, मतलब ये जो रिलेशन है दैट इज 1 to many। अगर मैंने दूसरा कोई रिलेशन ले लिया many to 1, मैंने ले लिया many to many, या तो फिर मैंने ले लिया 1 to many, कुछ भी जो नॉर्मली 4 रिलेशन होते हैं 1 to many, 1 to 1, many to many, many to 1, ये चारों रिलेशंस में से फंक्शन कौन से हैं वो हमें पता है कि 1 to many never can be a function because this one is connected with more than one elements, ये हमें पता है। this is not satisfied condition for functions, function में ये allowed नहीं है। अगर हमें function define करना है then the element must be uniquely connected, this one must be uniquely connected, that is our condition। कोई भी एलिमेंट, मतलब अगर ये 1 का अफेयर ऐसा सोचिए आप कि 4 और 5 दोनों के साथ चल रहा है, सो हमारे समाज में ये अफेयर अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऐसा आप सोचो कि दिस इज द सेट ऑफ गर्ल्स, दिस इज द सेट ऑफ बॉयज, सो ईच एंड एवरी रिस्ट्रिक्शन इज देयर फॉर अ गर्ल नॉट फॉर अ बॉय। सारी कंडीशंस जो भी हमें डिसाइड करनी है दैट इज फॉर द फर्स्ट सेट और फॉर द डोमेन और फॉर द सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिलेशन के हिसाब से हमें ये भी पता है कि फंक्शंस में क्या होता है, कितने फंक्शंस डिफाइन होते हैं, कितने रिलेशंस डिफाइन होते हैं, कितने रिलेशंस हैं जो फंक्शंस हो सकते हैं, कितने रिलेशंस हैं जो फंक्शन नहीं हो सकते। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 फंक्शंस। ठीक है, वो सब हमें पता है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फंक्शंस। क्या है ये चैप्टर में जो रिलेशंस आते हैं वो थोड़े अलग से हैं, तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे बिकॉज उसके लिए हमारे बाकी के कंसेप्ट्स अगर क्लियर हो सो इट विल हेल्प अस टू सॉल्व ऑल दिस। उसमें क्या आता है मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे जो रिलेशंस हैं इस चैप्टर में, जो रिलेशंस हैं उसमें आएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट टू एलिमेंट, सिमेट्रिक A to B, B to A, transitive A to B, B to C and then A to C and equivalent all of above। ठीक है, ये तीनों के तीनों हो तो इक्विवेलेंट में आएगा, लेकिन उसके लिए इट्स बेटर कि हम पहले फंक्शंस के बारे में सब कुछ जान लें। अभी तक हमारा फंक्शंस कहाँ तक लिमिटेड था कि हमें ऐसा पता था कि फंक्शंस के लिए फंक्शंस में नॉर्मली होता क्या है, उसकी हम रेंज फाइंड करते हैं, फिर वो रेंज के हिसाब से हम कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करते थे 11th स्टैंडर्ड में। फिर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस थे जैसे कि सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन बॉक्स मतलब इधर इट इज सीलिंग और इट इज फ्लोर फंक्शन। फिर थे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस, ये सब हमारा कंसेप्ट था 11th स्टैंडर्ड में। एंड एल्जेब्रिक फंक्शन दैट इज लाइक f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, ये था एल्जेब्रिक फंक्शन। Now we are starting with another one main concept which is of 1 and onto function, which is of 1 and onto functions। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि functions कौन से हैं या कौन से नहीं है। So let's start with the overview। If I am going to take set A
and set B, if this is 1 2 3 4 5 6 and 7, this is the first one, this again is A to B, this is the second one, 1 2 3 4 5 6 and 7, then the third one 1 2 3 एंड 4 5 6 7, ठीक है। इसमें अगर मैंने ले लिया 1 2 5 2 2 5 3 2 6, देन A to B, अगर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट इज 1 2 4 2 2 5, ठीक है। उसके बाद आएगा अगेन A to B, 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 1 5 2 6 3 7, ठीक है। फिर आएगा सेट A एंड सेट B, 1 2 3 4 5 6 7, so it is like 1 4 2 4 3 4, ठीक है। फिर आएगा A to B, this is your fourth one, this is your fifth one, this is the sixth one, this is 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 4 1 5 2 6 3 6, ठीक है। तो अब इतने सारे जो भी हमने ऑप्शंस ले लिए, इन सब ऑप्शंस में लेट वन अनदर एग्जांपल इज, दिस इज 1 2 3, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें से कौन से फंक्शन है या कौन से फंक्शन नहीं है। सो पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। सो द फर्स्ट वन इज वन एलिमेंट कनेक्टेड विथ मोर देन वन एलिमेंट, सो इट इज 1 to many, ठीक है। फिर इसमें आ गया वन एलिमेंट विथ वन एलिमेंट, सो इट इज 1 to 1, ठीक है। इसमें क्या हो गया 1 and 2, मोर देन वन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ 1, सो इट इज many to 1, ठीक है। इसमें आ गया 1 to 1 1 4 2 5, सो इट इज 1 to 1। देन यहाँ पे हो गया 2 6 and 3 7 के हिसाब से 1 to 1, लेकिन यहाँ पे 1 4 and 1 5 के हिसाब से हो गया 1 to many, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा many elements with 1, so it is many 1, then ये 1 to many हो गया 1 4 1 5 2 3 and 6, तो 2 6 and 3 6 के हिसाब से हो गया ये many 1 and 1 to many, so combining them it is many to many and this is your 1 to 1, ठीक है। अब इस सब में से हमारी कंडीशन क्या थी, सो हमारी कंडीशन ये थी कि each and every element of domain must be uniquely connected with some element of codomain। मतलब डोमेन के लिए कंडीशन थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, तो उस हिसाब से पहले वाला इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 and 3 are not connected and as well as 1 is not uniquely connected, so this is not a function, ठीक है, it's not a function। Let's see the second one। So each and every element from domain is uniquely connected, so yes it is a function, ठीक है। फिर उस हिसाब से यहाँ पे भी each and every element is uniquely connected, although 5 is not uniquely, but there is no condition for codomain। किसी लड़के के चाहे 2-3 अफेयर हो, ये समाज को कोई परवाह नहीं है, अगर कोई लड़की के अफेयर हो तो ये परवाह करता है। मतलब यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द फर्स्ट सेट, नॉट अबाउट द सेकेंड सेट। सो यहाँ पे येस इट इज अ फंक्शन। फिर यहाँ पे आ गया कि अगर कोई लड़की को भाव नहीं दे रही है तो भी इन्हें प्रॉब्लम है कि सच एन एटीट्यूड,
ठीक है, कोई एटीट्यूड वाली लड़की बोल रहा है उसको, कोई बोल रहा है कि बहुत ही अकड़ू है, किसी को भाव नहीं देती, लेकिन क्या करे भाई, यही है हमारा समाज, यही है सच्चाई कि वो सब जज करते हैं लड़की को, जजमेंटल हो जाते हैं लड़की के बारे में, नॉट फॉर बॉयज। सो गाइज आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा सोचो कि फर्स्ट सेट है हमारा गर्ल्स का, सेकेंड सेट है हमारा बॉयज का। सो कंडीशंस किसके लिए है, गर्ल्स वाले सेट के लिए है। तो उस हिसाब से इसमें क्या हुआ कि 3 is not connected, she is a girl with attitude, so it is not a function, it's not a function. Same way यहाँ पे हुआ कि every element is connected but one is not uniquely connected, so again this is not a function. ठीक है, लड़की के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि 4 is connected with 3 elements, 1 was connected with only 2 elements. तो अगर 1 के बारे में सोचे तो वो तो कितना सीधा था 4 के हिसाब से, 4 तो सुबह दोपहर शाम लगा ही हुआ है 1 2 3 के साथ, सो इट्स नॉट डन। पर यहाँ पे चलता है भाई, दिस इज अ फंक्शन। सेम वे यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे 6 से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है 1 से, सो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट्स नॉट यूनिकली कनेक्टेड, एंड दिस इज अ फंक्शन बिकॉज सारे यूनिकली कनेक्टेड है। सो अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो 1 to many never can be a function, 1 to many never can be a function, so is many to many, 1 to many, 1 to many and many to many relations are never going to be function. क्यों? बिकॉज 1 एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ मोर देन 1 एलिमेंट्स, सो ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो अब इस हिसाब से होगा क्या कि विच रिलेशंस कैन बी अ फंक्शन, सो ओनली 1 to 1 एंड मेनी 1 कैन बी द फंक्शंस। ठीक है, एक और चीज, फर्स्ट सेट दैट इज आवर डोमेन, फिर हमें ये पता है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है। तो अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या आ रहा है, तो हमारा जो कंसेप्ट है नेक्स्ट, जो इस चैप्टर से स्टार्ट होगा, दैट इज ऑल अबाउट 1 to 1 and on to functions. Now what is 1 to 1? Let's start with 1 to 1 फंक्शन। सो नाम से ही पता चला भाई हमें 1 to 1 मतलब 1 क्वेश्चन विथ 1 आंसर। तो उस हिसाब से देखें यहाँ पे, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। अगर मैं ये फंक्शन लेती हूं फॉर एग्जाम्पल सेकेंड जो मैंने यहाँ पे लिया है, लेट द फंक्शन इज फ्रॉम A to B वेर f of 1 is 4, f of 2 is 5 and f of 3 is 6। मतलब each and every question is uniquely connected, no repetition with answer। repetition का मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो f of 1 का आंसर हो रहा है 4, फिर f of 2 का आंसर भी हो रहा है 4, f of 3 का भी हो रहा है 4, लेकिन यहाँ पे क्या है कि every element is different, every element is distinct, so is answer। कहीं पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नो रिपीटेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूं इसको इन जनरल, जनरलाइज करके, फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, फॉर एवरी x1 एंड x2, फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 बिलोंग्स टू डोमेन, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब ये क्वेश्चंस इक्वल नहीं है, जैसे कि 1 अलग है, 2 अलग है, 2 3 अलग है, सारे क्वेश्चंस अलग हैं। और उस हिसाब से f of x1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, अगर मैंने ये फंक्शन में ऐसा कुछ ले लिया, लेट द फॉर्मूला फॉर द फंक्शन इज x plus 3। आप देख ही सकते हैं 1 का आंसर क्या आ रहा है भाई, 1 का है 4, 2 का है 5, 3 का है 6, मतलब 1 plus 3 that is 4,
2 plus 3 is 5 and 3 plus 3 is 6. मतलब ये मैंने फॉर्मूला बना ली. और the another proof is like कि if for every x1 and x2 belongs to domain of f, अगर f of x1 equals to f of x2 हो भी रहा है, ठीक है, तो what is f of x plus 3? So f of x1 is x1 plus 3. This is x2 plus 3. Then x1 equals to x2 because 3 will be cancel out. मतलब बहुत ही सिंपल, अगर क्वेश्चंस इक्वल नहीं है सो आंसर्स भी इक्वल नहीं है. लेकिन अगर आप बाय मिस्टेक आंसर्स को इक्वल ले लेते हो तो क्वेश्चंस भी इक्वल ही आएंगे इफ द फंक्शन इज 1 1. सो दिस इज द प्रूफ, ईदर दिस वन और दिस वन, प्रूफ ऑफ 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन का प्रूफ हो गया. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है. उसी हिसाब से ये लास्ट वाला देखो आप कि जिसमें f of 1 4, f of 2 5 एंड f of 3 हो गया भी आपका 6. सो दिस इज द कंसेप्ट कि 1 1 कैसे प्रूव करते हैं. अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक f from R to R एंड fx इक्वल्स टू x स्क्वायर. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि स्क्वायर में दिक्कत क्या होगी कि भी प्लस का और माइनस का स्क्वायर सेम आएगा. फॉर एग्जाम्पल f of 2 is 4, f of minus 2 is also 4. ठीक है, so we can say that कि f of 2 is equals to f of minus 2, but what? 2 and minus 2 are not equal. मतलब answers are equal, questions are not. मतलब it's like 2 minus 2 both are connected with 4, so it's a many to 1 function. ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, many to 1 वाला फंक्शन. तो उस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि अगर 1 1 फंक्शन होता तो क्वेश्चंस और आंसर इक्वल होते. अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है मतलब कहीं पे दिक्कत होने वाली है, या तो फिर क्वेश्चन में या तो फिर आंसर में. ठीक है, अब हम लेंगे एक और एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक f from R to R, fx इक्वल्स टू, मैंने भी ले लिया है x क्यूब. अब आप सोचो तो x क्यूब में क्या होगा, जैसे स्क्वायर में क्या था, नेगेटिव का स्क्वायर या पॉजिटिव का स्क्वायर तो दोनों होता था पॉजिटिव. लेकिन क्यूब में क्या होगा कि if I take f of 2 सो वो हो गया 8, if I take f of minus 2 सो वो minus 8, f of 3 27, minus 3 minus 27, 0 तो वो हो गया 0. मतलब that is no repetition for every, मतलब for every x1 and x2 belongs to domain of f of x1 is not equals to x2 and as well as x1 is not equals to x2. ना ही कि आंसर्स इक्वल है, ना ही कि क्वेश्चंस इक्वल है. मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से सोचे भाई, तो अगर इक्वल नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, अगर इक्वल है तो भाई दोनों इक्वल होने चाहिए. मतलब नॉट इक्वल्स टू साथ साथ या इक्वल्स टू साथ साथ. तो उस हिसाब से वी कैन टेक द प्रूफ फॉर 1 1 फंक्शन. सो fx इक्वल्स टू x क्यूब is a 1 1 फंक्शन. ठीक है, अगर मैंने ले लिया, लेट्स टेक f फ्रॉम n टू n, वापस मैंने ले लिया fx इक्वल्स टू x स्क्वायर. अब आप सोचोगे कि भाई fx इक्वल्स टू x स्क्वायर तो 1 1 था ही नहीं, क्यों मैंने वापस ले लिया. बट बी प्रिसाइज विद द क्वेश्चन यू हैव टेकन. आपको डोमेन को डोमेन ध्यान से देखना है. आप देखे डोमेन को डोमेन में तो क्या होगा कि पहले में हमारा डोमेन को डोमेन था r एंड r, लेकिन अब है n एंड n. मतलब द नेगेटिव क्वेश्चंस कांट बी टेकन. 1 का आंसर आएगा 1, 2 का 4, we even can't take 0 or the fractions or the irrational. 3 का 9, 4 का 16. मतलब there is no repetition at all. मतलब for every x1 and x2 belongs to domain of f, questions are not equal and f of x1 and f of x2 are even not equal.
अगर आप सोचो कि मुझे इक्वल्स टू से सम करना है, कोई होगा ऐसा यार अड़ियल सा कि नहीं मुझे तो इक्वल्स टू से ही करना है, तो अगर मैंने इक्वल टू से ले लिया कि और इफ आई एम गोइंग टू टेक फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, इफ मैंने ले लिया f x1 इक्वल्स टू f x2, सो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर बिकॉज fx दिया है भाई x स्क्वायर, तो उस हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा रूट। तो अगर मैंने यहाँ पे रूट ले लिया तो कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि x1 इक्वल्स टू प्लस और माइनस x2, बट यहाँ पे माइनस नहीं आना है, x1 कांट बी इक्वल्स टू माइनस x2, सिर्फ ये ऑप्शन ही सही है बिकॉज बिलोंग्स टू n दिया है, x बिलोंग्स टू n दिया है, सो माइनस वाला ऑप्शन वैलिड नहीं है। लेकिन वही मिस्टेक फिर वही लोग करते हैं ये वाले सम में कि यहाँ पे क्या करते हैं f x1 इक्वल्स टू f x2, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर और फिर लिख दिया x1 इक्वल्स टू x2, लेकिन वहां पे वो वैलिड नहीं है क्योंकि r है तो प्लस और माइनस दोनों आना है, तो वो इक्वल्स टू में आप कंफ्यूज ना हो जाए भाई, इसीलिए मैंने ये किया कि मैंने नॉट इक्वल्स टू से ही सम कर लिया। ठीक है, तो अगर स्क्वायर वाला फंक्शन क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन अगर आपको r के हिसाब से दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंक्शन r के हिसाब से दिया है, सो इट नेवर कैन बी 1 1 क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन। इफ अ फंक्शन हैज क्वाड्रेटिक इक्वेशन and fx and domain codomain for real numbers, then it never can be 1 1, ये आप याद रखिएगा। उसी हिसाब से अगर मैंने ले लेना है एक और फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, f फ्रॉम r टू r एंड fx इक्वल्स टू, दिस इज काइंड ऑफ अ लीनियर फंक्शन 2x प्लस 3। अब मुझे नॉट इक्वल्स टू वाली मेथड ज्यादा पसंद है, जो लोग नहीं करते वही मुझे ज्यादा पसंद है। तो अगर मैंने ले लिया है ऐसा कुछ कि f ऑफ, जैसे कि मैंने ले लिया 1, आप 1 रखे तो यहाँ पे आएगा 5, सपोज मैंने ले लिया 1.5, सो 1.5 इंटू 2 इज 3 प्लस 3 इज 6, फिर मैंने ले लिया 2 तो आएगा 7, 0 ले लिया तो आएगा 3, मैंने ले लिया √2 तो आएगा 2 √2 प्लस 3, मैंने ले लिया माइनस √2, सो माइनस √2 प्लस 3। ठीक है, मतलब उस हिसाब से सपोज मैंने ले लिया -3/2 तो आंसर आएगा 0। मतलब questions we have taken positive, negative, rational, irrational, fractions, integers सब, सामने आंसर भी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, रैशनल, इरेशनल सब आते हैं। There is no repetition at all, यहाँ पे कहीं भी रिपीटेशंस नहीं हो रहा है। मतलब फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f हमारा था यहाँ पे r, x1 and x2 are not equal and as well as fx1 and fx2 are not equal, मतलब questions भी equal नहीं है, आंसर्स भी equal नहीं है, so function is, और ये हमेशा होगा बिकॉज लीनियर में x के फॉर्म में ही रखना है, स्क्वायर या क्यूब नहीं करना है। मतलब वापस एक और चीज कि if a function is linear equation for fx on real number r, then it is always 1 to 1। ठीक है, ये भी हो गया एक रूल। तो आप इस रूल के हिसाब से 1 1 और लिख सकते हैं कि भाई वो 1 1 के लिए, हमारे क्वाड्रेटिक के लिए या तो फिर लीनियर के लिए वो 1 1 या ऑन टू है या नहीं। ऑन टू वाला कंसेप्ट अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है, पर वो भी सिखाऊंगी, फिर हम कंबाइंड स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या किया हमने कि पहले फंक्शंस कब होता है, रिलेशंस कब फंक्शन होता है वो देखा, फिर फंक्शन के टाइप में ओनली 1 to
1 and many to 1, this 2 cannot be functions, सिर्फ 1 to 1 and many to 1 can be the functions. फिर हमने देखा 1 फंक्शन का कंसेप्ट कि क्वेश्चंस इक्वल हो तो आंसर्स इक्वल हो, या तो फिर उल्टा क्वेश्चंस इक्वल नहीं है तो आंसर्स भी इक्वल नहीं है. फिर हमने क्या देखा कि हमने एग्जाम्पल लिया तो हमें इतना समझ में आ गया कि स्क्वायर वाले में ऐसा कुछ था, क्वाड्रेटिक वाले में, कि अगर वो रियल नंबर पे दिया हुआ है सो इट नेवर कैन बी 1 1, एंड सेम वे लीनियर अगर वो रियल नंबर पे दिया है सो इट इज ऑलवेज 1 1. ठीक है, ये हमारा 1 1 का कंसेप्ट है. हम इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑन टू वाला फंक्शंस. सो अभी आप पहले लिख ले और प्रैक्टिस कर ले. अभी हमने देखा कि कैसे 1 1 फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि दिया हुआ फंक्शन 1 1 है या नहीं है. So now let's begin with the exercise, which is chapter 1, exercise 2, exercise 1.2. ठीक है, उसमें फंक्शन दिया है, show that the function f from r to r where fx equals to 1 by x is 1 1. Show that the function from r to r, exercise 1.2, question 1, function from r to r where fx equals to 1 by x. What we have to prove कि this function is 1 1. कैसे? हम वैल्यूज से सम करेंगे. तो अगर मैंने वैल्यूज से सम करना है सो पहले इस हिसाब से इसमें हमें लेना पड़ेगा कि x कैन नॉट बी 0. लेट्स सी कि उन लोगों ने क्वेश्चन में ये क्लैरिफिकेशन किया है या नहीं है. where r is the set of all non-zero real numbers, ऐसा दिया हुआ है. x equals to 0 is not possible, so x not equals to 0, that is given. ठीक है, ये दिया हुआ है. So now if I start with the values, जैसे कि मैंने ले लिया 1, so उसका आंसर आएगा 1 by 1 which is 1. If I take 2, so that is 1 by 2. If I take minus root 2, so it is minus 1 by root 2. If I take root 3, so it is 1 upon root 3. If I take 1 by 15, so it is 15. If I take infinite, so 1 by infinite will be 0. ठीक है, if I take 1 by 10, so answer will be 10. मतलब if I take minus 2, so answer is minus 1 by 2. If I take minus 1 by 3, so answer is minus 3. मतलब the questions are, as you can see, मैंने कैसे कैसे questions लिए हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतने सारे examples लिए हैं. जैसे कि I have taken positive, negative, rational, irrational, सब कुछ हमने ले लिया और उस हिसाब से सामने जो आंसर आ रहा है वो आंसर में, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में 0 नहीं था बट आंसर में 0 है. सो 0 इज पॉसिबल कि अगर मैंने इनफाइनाइट वैल्यू ले ली है तो उस हिसाब से 1 बाय इनफाइनाइट हो जाएगा 0. मतलब आंसर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, 0. कहीं पर भी हम देख रहे हैं कि कोई भी रिपीटेशन नहीं है. देयर इज नो रिपीटेशन एट ऑल. मतलब for every x1 and x2 belongs to domain of f where x not equals to 0, ये हमें पता है. f of x1 is not equals to f of x2 and as well as x1 not equals to x2. So the given function is 1 to 1. ठीक है, given function is 1 to 1. Let's move with the second question, which has some sub questions, where the first one is f from n to n fx equals to x square. That's we have done. So starting with second, which is f from z to z fx equals to x square. F from z to z fx equals to x square. Now what is the difference between n and z? n has only positive integers, all natural numbers, but z, अब z में क्या होता है, तो z में नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 सारे नंबर्स होते हैं. मतलब नेगेटिव का भी स्क्वायर करना है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करना है. तो उस हिसाब से if I take 1, so 1 का स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर इज 1, बट -1, so -1 का स्क्वायर इज 1. 2, सो उसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 4 एंड -2 का स्क्वायर हो जाएगा
4, मतलब रिपीटेशन इज देयर, रिपीटेशन इज डन, मतलब कि फॉर सम x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। फॉर सम क्यों लिखा आप देखे ध्यान से, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, मतलब कुछ वैल्यूज के लिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए आंसर्स इक्वल है बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2। अब मैंने क्या बताया था आपको, या तो दोनों नॉट इक्वल्स टू तो 1 1, या तो दोनों इक्वल्स टू तो 1 1। तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर्स इक्वल है, क्वेश्चन नहीं, मतलब फंक्शन इज नॉट 1 to 1, ठीक है, इट इज अ मेनी टू 1 फंक्शन। अब इसके बाद का जो सम है वो भी हमने कर लिया है, दैट इज फंक्शन फ्रॉम r to r and fx equals to x square, so that's we have done। So moving with the fourth one, f from n to n fx equals to x cube, ठीक है, फॉर फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज फॉर नेचुरल नंबर्स हमें एक्स क्यूब करना है। सो 1 का 1 क्यूब इज 1, 2 का 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8, 3 का 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27। वी कैन सी दैट के देयर इज नो रिपीटेशन, ठीक है। सो अगर नो रिपीटेशन है मतलब for every x1 and x2 belongs to domain of f, we can see that fx1 is not equals to fx2 and as well as x1 not equals to x2, so the function is 1 to 1। सेम इसके बाद का सम है फ्रॉम r to r and fx equals to x cube, सेम एग्जैक्टली वी हैव डन दैट सम, x क्यूब होगा तो वो होगा भाई आपका 1 1। इसके बाद का आपका सम which is f from r to r where fx equals to box x is not 1 1, ये हमें प्रूव करना है। The next one मैं एक बार आपको याद करवा दूं, what is your box x? That is the greatest integer function, ठीक है, box x is your greatest integer function। So if I take f from r to r, this is your third question where fx equals to box x, or we can say the floor function, ठीक है। फ्लोर फंक्शन में क्या था, फ्लोर मतलब नीचे, मतलब क्या था, जो लेफ्ट में दिखा वो अपना, ठीक है, कोई भी वैल्यू है x की उसके लेफ्ट में देखने का, जो लेफ्ट में पहला इंटीजर है दैट इज आवर आंसर। सो इफ आई टेक 1.1, so answer is 1, for 1 itself it is 1, for 1.2 it is 1, for 1.9 it is 1, for 1.99999 it will be 1, मतलब देख ही रहे हैं कि रिपीटेशन इज डन। So if the repetition is done, मतलब fx1 equals to fx2 for some x1 and x2 belongs to domain, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए आंसर्स इक्वल है बट नॉट द क्वेश्चंस, मतलब इक्वल एंड डज नॉट इक्वल, सो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। सो द फंक्शन इज not 1 1, ठीक है, this is not 1 1 function, it is many to 1, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इसके बाद दिया है हमें show that the modulus function is also not 1 1, ये हमें प्रूव करना है। modulus on r, ये जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है which is fx equals to modulus, modulus का जो भी आंसर आना है आपको पता है कि उसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। if I take -2, so mod of -2 will be 2, if I take +2, so mod of 2 will be 2, if I take -√2, so mod of -√2 will be √2, and if I take √2, so it will be mod of √2 equals to √2, मतलब repetition is there, रिपीटेशन इज डन, मतलब क्या लिखना है, फॉर सम x1 and x2 बिलोंग्स टू डोमेन
fx1 equals to fx2 but what? Not equals to x2. x1 is not equal to x2. मतलब या तो दोनों not equal या तो दोनों equal तो ही 1 1, but एक equal है और एक equal नहीं है, so it is not 1 1. So it is not 1 1. ठीक है. इसके बाद का एक और हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, दैट इज आवर सिग्नम फंक्शन. जैसे एक था हमारा ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर एक हुआ हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, एक और है विच इज आवर सिग्नम फंक्शन. क्या है उसमें? f फ्रॉम r टू r fx इक्वल्स टू 1 if x greater than 0, 0 if x equals to 0 and -1 if x less than 0. मतलब क्या हुआ कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल √3 पॉजिटिव, सो उसके लिए पॉजिटिव के लिए आंसर 1, 15 विच इज पॉजिटिव आंसर 1, 250 विच इज पॉजिटिव सो आंसर आएगा 1, ऐसा उन लोगों ने बोला है. 0 का आंसर 0. इफ आई टेक -1 नेगेटिव सो आंसर आएगा -1, नेगेटिव सो आंसर -1, -2 विच अगेन इज नेगेटिव सो आंसर इज -1. मतलब क्या हुआ? फॉर सम x1 and x2 belongs to domain fx1 equals to fx2 but what? x1 not equals to x2. मतलब वापस से रिपीटेशन हो रहा है. सो गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 और वी कैन से मैनी 1. एक ही बात हुई, या तो नॉट 1 1 या तो फिर हो गया मैनी टू 1. ठीक है. उसके बाद दिया है हमें लेट a इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, let b equals to 4 5 6 and 7 and f is given like order pair which is 1 4 2 5 and 3 6. अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो जो मैंने वेन डायग्राम्स के हिसाब से आपको दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 वही का वही हो गया. इसको मैं ग्राफ के हिसाब से ड्रॉ करूं, सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 1 4 2 5 3 6. So we can see that no repetitions. मतलब fx1 not equals to fx2 and as well as x1 not equals to x2. So it is 1 1. ठीक है. जो हम पहले से करा हुआ है वही कर रहे हैं. सो आपको समझ में आ ही गया है कि 1 1 में क्या होगा. भाई बहुत सिंपल, एक क्वेश्चन एक आंसर. 1 1 एक क्वेश्चन ज्यादा आंसर, फंक्शन नहीं है. 2 क्वेश्चन एक आंसर मतलब मेनी 1. ठीक है. उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है. द नेक्स्ट वन f फ्रॉम r टू r विच इज 3 - 4x. f फ्रॉम r to r where fx equals to 3 - 4x. अब है क्या इसमें कि ये इन जनरल हो गया. यहाँ पे मैं वैल्यूज लूंगी तो भी चलेगा, या तो बिना वैल्यूज के आपको जो भी प्रूव करना है. तो ये सब हम ऐसा करते हैं कि हम बिना वैल्यूज के प्रूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया है कि फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू डोमेन, अब डोमेन है हमारा r, मतलब x बिलोंग्स टू r. सो मैंने ले लिया 4x, तो ऑब्वियसली वो भी रियल नंबर होगा. कोई भी रियल को 4 से मल्टीप्लाइड करो या 14 से मल्टीप्लाइड करो, वो आना रियल ही है. नाउ इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइड इट बाय माइनस, सो नेगेटिव रियल हो जाएगा, बट होगा तो रियल. उसमें मैंने ऐड करा है अगर 3, तो वो भी रियल होगा. मतलब अगर मुझे इसकी रेंज भी अगर यहाँ पे फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगी भाई? रियल. और मैंने आपको अभी बोला था कि अगर आपको दिया हुआ है लीनियर फंक्शन, तो वो लीनियर फंक्शन r से दिया हो तो वो हमेशा 1 1 होगा ही. फिर भी हम ऐसा करते हैं कि लेट फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f. अगर मैंने ये इक्वल टू से करा
So f(x1) is 3 minus 4x1. This is 3 minus 4x2. 3 cancel, minus 4x1 minus 4x2. So obviously x1 equals to x2. मतलब अगर आंसर्स इक्वल हो गए भाई भूल से भी तो क्वेश्चन इक्वल ही होना है. So it is 1-to-1 फंक्शन. ठीक है, हो गया. सेम है हमारा उसका ही दूसरा f from R to R which is f from R to R where fx equals to 1 plus x square. एक और चीज मैंने आपको बताई थी when it comes to quadratic. So quadratic अगर R से दिया हो तो वो कभी भी 1-1 नहीं होगा. फिर भी हम प्रूव करते हैं इसको भी इन जनरल. जैसे कि x belongs to R, वो हो गया अभी हमारा डोमेन. So x square greater than or equals to 0. पॉजिटिव या जीरो ही आंसर होगा स्क्वायर का, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा. मतलब रिपीटेशन होना ही है. मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. सो ये सम में अगर मुझे रेंज पूछा, सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, 1 या उससे बड़ा. अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सम में मैंने रेंज भी फाइंड किया. क्यों? बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में ही. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हमारा ऑन टू फंक्शन. क्या होता है ऑन टू में कि हमें रेंज के हिसाब से डिसाइड करना है. सो आई एम प्रैक्टिसिंग यू फॉर द रेंज कि अगर आपको रेंज की प्रैक्टिस करनी आ गई तो ये एक ही साथ आप 1-1 और ऑन टू दोनों कंसेप्ट करेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे कि रेंज इज बड़ा है x 1 या 1 से, मतलब इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन 1. सो 1 to infinite. मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि if f(x1) equals to f(x2) so 1 plus x1 square equals to 1 plus x2 square. So x1 square equals to x2 square. So दो ऑप्शंस हो गए. x1 equals to plus or minus x2 मतलब it is not possible for 1-1. So it is not 1-1 because नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे कि 1 रखो तो भी आपका आंसर 2 आएगा यहाँ पे, और -1 रखो तो भी 2 आएगा. मतलब उसमें दिक्कत हो रही है प्लस और माइनस में. सो ये फंक्शन 1-1 नहीं है. ठीक है, द नेक्स्ट वन f from a cross b to b cross a, 8th one, where f from a cross b मतलब ऑर्डर पेयर दिया हुआ है to b cross a such that f of ab equals to ba. Let a equals to 1, 2, 3. मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा है. and b equals to 4, 5, 6 सिर्फ आपको समझाने के लिए. तो उस हिसाब से होगा क्या कि अगर मैंने लिखा a क्रॉस b तो दोनों में 3 एलिमेंट्स है. सो क्रॉस में आ जाएगा 3 क्रॉस 3 विल बी 9. सो विल टेक a क्रॉस b फर्स्ट. a क्रॉस b मतलब a पहले. सो इट इज 1, 4, 1, 5, 1, 6, देन 2, 4, 2, 5, 2, 6, देन 3, 4, 3, 5, 3, 6. Similarly, if I take B क्रॉस A तो क्या आएगा उसमें? B क्रॉस A अगर मैंने ले लेना है तो B पहले आएगा. So that will be 4, 1 इसका उल्टा, 5, 1 इसका उल्टा, 6, 1 इसका उल्टा, फिर आएगा 4, 2 रिवर्स, 5, 2 रिवर्स, 6, 2 रिवर्स, फिर आएगा 4, 3 रिवर्स, 5, 3 रिवर्स एंड 6, 3. अब ये मैंने क्यों हर बार रिवर्स रिवर्स बोला? बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन था इफ आई टेक एज f ऑफ ए बी, सो आंसर है भाई बी ए. मतलब f ऑफ 1, 4 सो उसका आंसर है 4, 1. f ऑफ 4 अरे f ऑफ 3, 4 तो उसका आंसर है भाई 4, 3. f ऑफ 3, 5 तो उसका आंसर है भाई 5, 3. मतलब नो रिपीटेशन. अगर यहाँ पे कुछ भी ले लो आप a क्रॉस b और b क्रॉस a के हिसाब से, तो रिपीटेशन नहीं होगा. मतलब f ऑफ a b
is not equals to f of CD and so is the question AB not equals to CD. क्यों मैंने ऐसा लिया? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है हम x1 x2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने x1 x2 नहीं लिया है बिकॉज मुझे ऑर्डर पेयर चाहिए. जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर था A क्रॉस B और B क्रॉस A में, सो मैंने ले लिया AB, फिर मैंने ले लिया BA, तो उस हिसाब से मैंने ले लिया CD, तो उसका उल्टा हो जाएगा DC. पर हमें सिर्फ क्वेश्चन में कंपेयर करना था, मतलब नो रिपीटेशन. सो फंक्शन इज 1 to 1. ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा फंक्शन का क्वेश्चन 9 विच इज f फ्रॉम, क्या दिया है इसमें, n to n, where fn equals to n plus 1 by 2 if n is odd and this is n by 2 if n is even. ठीक है, मतलब even क्वेश्चंस का अलग आंसर है, ऑड का अलग आंसर है. अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि even में कौन कौन आएगा. सो n के हिसाब से 2, 4, 6, 8 are even and then 1, 3, 5, 7 such values are odd. ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इवन लेना है सो इवन में ये वाली फॉर्मूला ही सेट होगी बिकॉज उसमें लिखा है n इज इवन. सो n by 2, तो 2 का आंसर 1, 4 का 2, 6 का क्या आएगा, 6 का 3, 8 का 4, मतलब 1, 2, 3, 4 आने हैं. फिर उस साइड क्या होगा कि n plus 1 by 2, तो 1 रखे आप, तो 1 में क्या आएगा, 1 plus 1 by 2 1, देन आएगा 3 plus 1 by 2, 4 by 2 is, एक और बार लिखती हूं मैं यहाँ पे, 1 plus 1 by 2 1, 3 plus 1 by 2 2, 5 plus 1 by 2 हो जाएगा 3. मतलब आंसर्स रिपीट हो रहे हैं. कैसे कि if I take question is 2 and question is 1, दोनों का आंसर हो रहा है 1, but what, 2 not equals to 1, so it is not 1 1. क्या होगा कि मैंने क्वेश्चंस लिए, उस हिसाब से मैंने आंसर्स देखे, तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं बट आंसर्स रिपीट हो रहे हैं. सो फंक्शन हो गया भाई हमारा 1 1. सो 1 1 में या तो आप इक्वल से सम करें या तो आप नॉट इक्वल से सम करें. आपको देखना है कि भी रेंज भी फाइंड हो सकती है एक ही साथ, या तो फिर फंक्शन 1 1 या ऑन टू भी प्रूव हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट 1.2 एंड 1 1 फंक्शन. सेम अब हम करेंगे हमारा ऑन टू वाला कंसेप्ट. तो अब आपको ये 1 1 वाली प्रैक्टिस करनी है, 1 1 वाले सम्स की प्रैक्टिस करनी है. क्या करना है, आपको एक बार लिख लेना है, कुछ भी समझ में ना आ जाए तो वीडियो को रिवाइंड करना है, मैं वापस से बोलूंगी, अब वापस से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा. तो मिलते हैं एक और कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए. आओ जो